आज हमारा टॉपिक है क्लास 10th फिजिक्स। डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन के मुतालिक है। इससे पहले मैं आप लोगों से अर्ज करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और लाइक करें ताकि दूसरों को भी इस वीडियो से फ़ायदा पहुंच सके। तो जो आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन। अक्सर बच्चे ये नहीं समझते कि ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में फ़र्क क्या है, हालांकि डिफिनीशन दोनों की सेम है। टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन और वाइब्रेशन, या बैक एंड फोर्थ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। डिफिनीशन दोनों की सेम है, लेकिन इस दोनों में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस इसकी किस चीज की बुनियाद पर है? फ्रीक्वेंसी की बुनियाद पर है। इसकी जो दोनों की डिफरेंस है वो FREQUENCY फ्रीक्वेंसी के बेस पे इस दोनों का डिफरेंस है। तो ऑसिलेशन की भी ये डिफिनीशन है, टू एंड फ्रो मोशन, और वाइब्रेशन की भी यही डिफिनीशन है, टू एंड फ्रो मोशन। फिर इसमें फर्क कैसे होगा ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि the types of to and fro motion with low frequency। विद लो फ्रीक्वेंसी, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लो है तो इसका मतलब है कि ये ऑसिलेशन है, इसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास पेंडुलम है, यहां से फिर यहां से ये मेन पोजीशन होता है, यहाँ से एक स्ट्रिंग, फिर यहाँ से। तो इसी तरह ये जो वाइब्रेशन करता है, ये ऑसिलेशन करता है, ये हमें इसका नजर आता है, इसका ये हमें क्या होता है, नजर आता है। इसी तरह स्प्रिंग है हमारे पास, इसका जो मोशन है ये इसकी एग्जांपल है। अभी सिंपल पेंडुलम जो है, इसका जो वाइब्रेशन होता है, ये आप इसका जो ऑसिलेशन या वाइब्रेशन, ये आप इसको देख सकते हैं। ये इस तरफ जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, और ये भी इसी तरह इसका भी हम देख सकते हैं। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की बैक एंड फ्रो मोशन हो और लो फ्रीक्वेंसी हो, इन्हें एक सेकंड में ये चक्कर पे एक सेकंड मुकम्मल होने में ज़्यादा टाइम लेता है, तो इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी लो है, कम है। तो फिर इस किस्म के मोशन को हम ऑसिलेशन कहते हैं। वाइब्रेशन की तरफ अभी आते हैं। the types of to and
and fro motion, to and fro motion with the high frequency। इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। जब वो फ्रीक्वेंसी हाई हो, यानी 1 सेकंड में ज़्यादा साइकिल मुकम्मल करते हैं, तो इस किस्म में फिर हम वाइब्रेशन मोशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक गिटार है, इसकी इस तरह तारे लगे होते हैं। इसको जब हम यहाँ से एंगल से वाइब्रेट करते हैं, तो इसके 1 सेकंड में ज़्यादा साइकिल मुकम्मल होते हैं, तो इसकी हम इतना आसानी से नहीं देख सकते। इसी तरह हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, आपकी जेब में होता है, ये आपके पास जो ये है मोबाइल है, ये आपके मोबाइल है। इसको आपने देखा होगा कि मोबाइल, जब भी हम कहते हैं कि मोबाइल वाइब्रेशन पे लगा दे या मेरा मोबाइल वाइब्रेशन पे है, हमने कभी ये नहीं कहा कि मोबाइल ऑसिलेशन पे है। इसी वजह से कि इसका जो वाइब्रेशन जब होता है 1 सेकंड में ज़्यादा साइकिल मुकम्मल करते हैं, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है, और ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी लो होती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ऑसिलेशन और वाइब्रेशन के बीच में जो फ़र्क है, ये आप लोगों को समझ आया होगा। कि दोबारा रिपीट करता हूँ कि ऑसिलेशन से मुराद ये वो मोशन है जिसमें फ्रीक्वेंसी लो होती है और वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी हाई होती है। इस दोनों का जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी के बेस पर है। तो दोबारा आपसे कहूँगा कि वीडियो शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।